हम लोग आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग का आज का टॉपिक हो जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग सुनते हैं कि डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन होता क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चीज़ ज़रूर आता है, वह है दिशा का नाम। ठीक है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, यानी कि हम लोग डायरेक्शन का नाम जैसे ही सुनते हैं हमारे मन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि दिशा क्या होता है। चार दिशा होती हैं, चार दिशा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि उप दिशा क्या होता है, उप दिशा, उप दिशा, तो उप दिशा बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो जान लो कि उप दिशा का मतलब होता है EN, यानी सेंटर। एक जो ये एंगल जो बना हुआ है वो 90 डिग्री का कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री का कहलाता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। उप दिशा किसे कहेंगे? जब 90 डिग्री दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी 45 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीच के सेंटर को ही हम लोग EN यानी ईस्ट और नॉर्थ का साइड मानते हैं। इसी को हम लोग उप दिशा कहते हैं, उप दिशा। इसका भी एक सेंटर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, इसका सेंटर आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ES, ये हो जाएगा WS, ये हो जाएगा WN। यानी कि हम लोगों का जो डिस्टेंस और डायरेक्शन डिस्टेंस में जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि वो किस दिशा में है, तो ये उप दिशा हो सकता है या फिर दिशा हो सकता है। दूसरी बात कि वो पूछेगा कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से इंड तक की दूरी क्या है, या फिर इंड से स्टार्ट की दूरी क्या है। ये चीज़ हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ हर तरह के जितने भी रीजनिंग टॉपिक्स हैं, सब रीजनिंग टॉपिक्स का निचोड़ यहाँ पे मिलेगा। आप लोग आराम से आओ, अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हम लोगों को ऐसा डायरेक्शन का ग्राफ बना करके फिगर चलना होगा। ठीक है, NS E एंड W, यानी दीपक पूरब की ओर सीधा चलता है, यानी दीपक यहाँ पे खड़ा है और पूरब की ओर सीधा चलता है। 75 मीटर चलने के बाद, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। यानी कि हम लोग के अपने बाईं ओर नहीं मुड़ना है, जो जिस लाइन पे हम लोग जिस चीज़ को चला रहे हैं उसके बाएं और दाहिने देखना होगा। तो इसके हिसाब से हम, मेरा फेस अगर पूरब है तो बाएं इधर आएगा, यानी ये 25 मीटर बाएं यहाँ से चला। ठीक है, उसके बाद है कि पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी उसका बाएं यहाँ पे है तो 40 मीटर यहाँ पे चल के आया वहाँ। उसके बाद सीधे चलता है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 सेंटीमीटर चलता है, यानी 25 सेंटीमीटर वो लाइन से यहाँ तक आता है। यानी मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, यानी B से C की दूरी 25 मीटर है, तो D से फिर जो E बनेगा उसकी भी दूरी सेम होगी, 25 मीटर ही होगा ना, क्योंकि इधर भी सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 25 मीटर चलता है। अब बात आती है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहाँ से वो जो चला, A से जो चला, तो अब जो ये E तक आया उसकी दूरी कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होने का है कि A से B की दूरी कितनी थी, B C को जोड़ दिए, C D को जोड़ दिए, D E को जोड़ दिए, उसके बाद मेरा जो है सो प्रारंभिक निकल जाएगा, प्रारंभिक दूरी निकल जाएगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एंड पॉइंट है सीधा
स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट या फिर सीधा में आए या फिर तिरछा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालना होता है। वो कितना घूमा, कितना किधर गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखेंगे ए से ई के बीच की दूरी कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए से बी की दूरी थी, ए से बी की दूरी है 75 मीटर। ठीक है, और सी से डी की दूरी है 40 मीटर, 40 मीटर। इससे 75 से 40 घटाएंगे 35 आएगा, 35 मीटर। यानी कि इसके बीच की दूरी कितना मीटर हो जाएगी, 35 मीटर। क्योंकि ये 75 मीटर तो यहाँ से ऑलरेडी चला और ये वापस में 40 मीटर चला। 75 से 40 घटा देंगे तब तो, अगर मान लो कि 75 यहाँ है और यहाँ 40 है, तो हमको यहाँ से ले कर के यहाँ तक आने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 35 ऐड कर देंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे, 40 में 35 ऐड करेंगे तब तो 75 पूरेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर 75 है और 40 मीटर वो ऑलरेडी यहाँ हम चल चुके हैं, तो मेरे बीच की जो दूरी बची वो कितना बचा, 35। यानी कि 40 अगर चल दिए तो मेरा 35 मीटर बचा। सो आंसर 35 मीटर ही होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। यानी कोई भी इंसान या फिर मैं ही दक्षिण, यानी कि हर जगह हमको ये फिगर लेकर के चलना होगा। इसको मार्क कर लेते हैं पहले, समझने में कोई गड़बड़ी ना हो इसके वजह से। उसके बाद है कि मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ। तो नॉर्थ उत्तर होता है, साउथ दक्षिण होता है। यानी कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इधर से वह दक्षिण मुख करके खड़ा है। अब वो क्या करेगा देखिएगा। दक्षिण मुख करके खड़ा हूँ, मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। यानी इधर खड़ा है तो उसका दायां किधर होगा, यानी घूमा किधर, इससे फ़र्क नहीं है, बट चला किधर, जिधर खड़ा था यानी कि दक्षिण की ओर वह बंदा खड़ा है। यानी कि वो ऐसे जो है सो घूम करके खड़ा है इधर। ठीक है, और इसका राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर, यानी वो राइट घूम करके 20 मीटर चला। यानी कि यहाँ पर आया वो और 20 मीटर दूरी तय किया, यानी यहाँ तक आने में वो 20 मीटर चला है। उसके बाद क्या है कि मैं दाईं ओर और मुड़ा और 10 मीटर चला। यहाँ से फिर से वो 10 मीटर ऐसे दायां घूम करके ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर ये क्या किया, 10 मीटर इधर घुमा और चला। उसके बाद है दाईं ओर, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ तक आया और 20 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद अंत में दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। यानी कि 20 मीटर ये, 10 मीटर ये, 30 मीटर। यानी कि यहाँ तक मेरा ग्राफ 30 मीटर ही आएगा ना, क्या कि ये 10 मीटर, यानी कि यहाँ पे भी ये 10 मीटर बराबर है, क्योंकि ये चला। यानी कि 30 मीटर ये सिर्फ चला है। तो 30 मीटर हमको इधर भी जाना होगा, तो मान लो 30 मीटर यहाँ तक गए और 30 मीटर यहाँ तक ला दिए। ठीक है, 60 मीटर चला। प्रारंभिक दूरी बिंदु से अब मैं किस दिशा में हूँ। ठीक है, अब मान लो कि ये 60 मीटर अगर मैं चला तो मैं अब किस दिशा में खड़ा हूँ। अगर मैं मान लो कि इधर पश्चिम है, यानी मान लो मैं पश्चिम से खड़ा होकर के पूरब की तरफ ऐसे जाता हूँ, अब मेरा 60 मीटर यहाँ पे पूरा हो जाता है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरा मुख किस दिशा में रहेगा। यानी यहाँ पे कोई बंदा अगर खड़ा है तो उसका मुख किस दिशा में है, ईस्ट, यानी कि ईस्ट पूरब में है ना। तो इसका आंसर पूरब सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रामाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। यानी कि रामाकांत बिना फिगर के नहीं बनेगा। रामाकांत उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, इस साइड चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। यानी कितना चलना है ये नहीं मालूम है,
कितना चलना है ये नहीं मालूम है हमको, तो चलो ठीक है वैसे ही चलाते हैं। ये यहाँ तक चल कर के आया, मान लो रमाकांत यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पे आया, उसके बाद कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर मैं इस साइड मुड़ गया, मान लो इस साइड मुड़ गया, और फिर कुछ देर चलकर बाईं ओर मुड़ता हूँ, यानी कि इस साइड मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ा। अंत में एक किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, सॉरी, यानी कि लगभग समझो कि ये 1 किलोमीटर चला, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी इस दिशा में, तो अब वो किस दिशा में है, तो हम लोग गेस करेंगे कि वो इस दिशा में है। उसका नज़र तो इस तरफ है ना, भले किसी दिशा पे हो, बट नज़र उसका किस दिशा में, तो उसका अगर नज़र ऐसे आ रहा है तो ये कौन सा दिशा है मेरा, वेस्ट है, यानी पश्चिम, ठीक है, यानी मेरा पश्चिम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्लाइड कर रहा है कि रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। एक ग्राफ फिगर बनाएंगे इन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, चारों दिशा का डायरेक्शन का नाम लिख लिया। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी यहाँ तक वो मान लो 25 मीटर आता है, 25 मीटर वो दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहाँ से दाईं मुड़ा 20 मीटर चला, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यहाँ पे मुड़ा और 25 मीटर वो फिर चला, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, पुनः क्या किया वो दाईं मुड़ा, अच्छा दाईं ओर मुड़ता है और 15 मिनट चलता, दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ठीक है, यानी कि अब बताओ कि वो तो यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, ये अब बताना है। तो कैसे पता लगाएंगे, आप लोग ट्राई करके देखिए कि कैसे पता लगाएंगे इसको। इससे पहले जो मैंने फ़ोटो फिगर बनाया और फिगर पे जो रमाकांत रोहित जो था उसको मैंने चलाया, क्या वो फिगर सही था, आप लोगों ने गेस किया फिगर सही था या गलत था, आप लोगों किसी ने गेस किया, नहीं किया होगा, अगर जो कर लिए होंगे अच्छी बात है। तो फिगर रियल वो जो था वो गलत फिगर था। फिगर क्या है कि रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर आता है, ये यहाँ तक तो सही था कि चलो रोहित है 25 मीटर दक्षिण की ओर चला और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो हम लोगों ने मैंने क्या किया कि 25 मीटर उसके बाईं ओर ना घुमा करके हमने अपने बाईं ओर ले लिया, ठीक है, जो गलत था। तो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वो इस साइड अपने साइड मुड़ेगा ना, उसके बाद 20 मीटर चलता है, यानी कि इसकी दूरी फिर 20 मीटर होती है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी कि इसके बराबर, ये 25 मीटर चला तो 25 मीटर ये भी चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यानी कि वह इधर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हमने क्या किया था कि इससे फ़र्क नहीं है, मेरा ये 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक तो है, ए मान लो, इसको बी मान लिया, सी मान लिया, इसको डी मान लिया और इसको ई मान लिया। तो डी से ई की दूरी तो हमको मालूम है 15 मीटर, बट हमको निकालना क्या है, ए से ई तक की, ए से ई की दूरी निकालनी है।
तो ए से ई की दूरी निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, ए डी और प्लस डी होगा। ठीक है, ए डी मेरा कितना है, यानी जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा। तो बी सी बराबर है ए डी के, यानी ए डी मेरा कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। फिर प्लस डी सी तो ऑलरेडी वो बता ही दिया है 15 मीटर, यानी 35 मीटर। और अब पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में है। 35 मीटर तो मेरा डिस्टेंस निकला स्टार्ट एंड एंड का, बट अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में खड़ा है, तो वो ईस्ट में है ना, यानी 35 मीटर ईस्ट आंसर हो गया। आज का सेशन हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग अपनी मोहब्बत जो है सो सब्सक्राइब बटन पे दबाइए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक अगर आते हैं, व्यूज़ आता है, तो मैं पूरा रीजनिंग का जितना भी टॉपिक है, रीजनिंग का पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा ट्रिक के साथ।